गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम प्रॉब्लम करेंगे किसके ऊपर, सोलेनॉइड के ऊपर एंड टोरॉइड के ऊपर। इनके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके थे। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते सोलेनॉइड के अंदर एंड टोरॉइड के अंदर। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, B cos टू म्यू नॉट NI लिख के बताता। सोलेनॉइड में हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था B cos टू म्यू नॉट NI। यहाँ पे म्यू था, म्यू नॉट क्या था, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते थे, वैल्यू लिखते थे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और ये होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। एंड आई क्या था आपका, करंट, आई क्या था आपका, करंट। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे सोलेनॉइड का। तो देखो इधर क्या गिवन है, अ सोलेनॉइड ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर, टर्न्स पर मीटर, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ का तो यूनिट है, मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है। तो यही था आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी हो, और हम कैलकुलेट करेंगे मीटर पे, ऐसा यूनिट पे। तो कितना है 300 टर्न्स पर मीटर। तो ये आपको दे दिया सॉल्यूशन पे, छोटा एन दे दिया डायरेक्ट 300 टर्न्स पर मीटर। हैविंग द करंट, करंट कितना दे दिया आपको 5 एम्पियर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमको डायरेक्ट एन दे दिया एंड आई का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, छोटा एन आ गया 300 इंटू करंट कितना है, दैट इज 5 एम्पियर। करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक है, वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 60 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू आ गया 00। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। देखो ये कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये 1500, और ये 4 इंटू करो, दैट इज 60, 00 पाई इंटू 10⁻⁷, और ये लिख सकते हैं 6 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -4 टेस्ला। अच्छा, यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला। तो या तो लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट टेस्ला भी लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो वैल्यू कितना आएगा 6 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अगर ये वाला जो है ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज म्यू नॉट एन आई, छोटा एन डायरेक्ट दे दिया, नहीं तो क्या पुट करने वाला था, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय, छोटा एन को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। पर यहाँ पे डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट छोटा एन वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सोलेनॉइड का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, देखेंगे अ सोलेनॉइड ऑफ, सोलेनॉइड का एक प्रॉब्लम है। अ सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, हैज 4 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, has 4 layers of winding of 350 turns each, 50 turns each is 1.4 centimeter if the current is 6 ampere flowing through the coil. Calculate the magnetic field at, एक हो गया आपको सेंटर पे निकालना है, दूसरा निकालना है एट वन एंड, किसी एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला दे चुका हूं, सेंटर पे और वन एंड पे। सेंटर पे जिसे हम क्या लिखते हैं एक्सिस पे,
ठीक है, और जिसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, और एंड पे जो होता है वो होता है एक्सिस का आधा, या लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखो, अ सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, मान लो ये सोलेनॉइड है, ये कितने सेंटीमीटर लंबा है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज 4 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, ये एक लेयर है, यानी कि एक सोलेनॉइड है तो ये एक लेयर हुआ, उसके ऊपर ये अगेन दूसरा लेयर, तीसरा लेयर एंड फोर्थ वाला लेयर। ठीक है, तो एक लेयर में, पूरे एक लेयर में कितने वाइंडिंग है, दैट इज 350 टर्न्स ईच, एक लेयर पे 350 टर्न्स है, तो वैसे कितने लेयर है, 4 लेयर। ठीक है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, टर्न्स ईच, तो एक लेयर पे एन इन अ सिंगल लेयर कितना आ गया, दैट इज 350, टोटल कितना आ जाएगा 350 इंटू 4। ठीक है, टोटल लेयर कितना आएगा 350 इंटू 4। देन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है 50 सेंटीमीटर और मीटर में 0.5 मीटर। नेक्स्ट करंट कितना दे दिया आपको, 6 एम्पियर, करंट कितना दे दिया है, 6 एम्पियर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कहाँ कहाँ पे देख लो, ये सब गिवन है, जो जो काम के नहीं उनको हटा देता, सेंटर पे निकालते। ठीक है, पहले निकालेंगे हम लोग सेंटर पे, तो सेंटर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, देखो सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिया, बट यहाँ पे छोटे एन को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कैपिटल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पे यूज होगा, डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करता हूँ, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गया अपना 350 इंटू 4, अगेन एन है, आई कितना है 6, डिवाइडेड बाय कितना आया, लेंथ 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5, तो काट कूट कर लो, जैसे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो 1 मीटर हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो 2, ये 1 आ गया, ये काट दो, चलेगा, 1 मीटर आ गया, इजी वे टू कैलकुलेट है, तो इंटू 2 कर दो, ये 1 मीटर हो गया, और ऊपर 2 नीचे 2। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो कितना आया, देखो 12, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 4 पाई इंटू 10 से और -7 इंटू 350 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, करो, मैं देख लेता हूँ आंसर डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आप 3.14 पुट करोगे, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 0.2 टेस्ला। ये कितना आ जाएगा 0.2 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना आएगा 0.2 टेस्ला। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, आप देख लो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.02 टेस्ला। ठीक है, सॉरी, ये कैलकुलेट कर लो, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.02 टेस्ला। और किसी एक एंड पे कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या देखा था फॉर्मूला, बी एक्सिस डिवाइडेड बाय 2, तो एंड पे कितना आ जाएगा, एक्सिस डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट इज 0.01 टेस्ला। कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, दैट इज 0.01 टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट टॉरॉइड वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये सोलनॉइड के और भी जो प्रॉब्लम मिलते हैं वो कैलकुलेट करो, देखो, सॉल्व करो, और कोई भी डाउट रहा तो फिर मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स पे मैसेज करो। ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट वाला टॉरॉइड वाला प्रॉब्लम है। अ टॉरॉइड हैज इनर रेडियस 20 centimeter and outer radius 22 centimeter. If it's having 4200 tons,
नंबर ऑफ टर्न्स कितने 4200 ऑफ वायर एंड करंट through the wire is 10 ampere. What is the magnetic field inside the toroid? What is the magnetic field inside the toroid? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। आपको टोरॉइड का डायग्राम याद है क्या? देख लो एक बार, याद करो। इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, इस वायर के नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए देखो, सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे इधर टोरॉइड है इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये R1 लेते थे हम लोग इनर, ये R2 लेते थे आउटर, ठीक है। इनर रेडियस कितना दिया R1 दैट इज 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट 0.2 मीटर। देन R2 दे दिया आपको 22 सेंटीमीटर और दैट इज 0.22 मीटर, ठीक है। एंड इफ इट्स हैविंग द 4200 टन्स, नंबर ऑफ टन्स कितना आएगा 4200 ऑफ वायर एंड करंट थ्रू द वायर इज 10 एम्पियर। कितना है 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड? तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे, म्यू नॉट NI, ठीक है। N होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दिया नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कैपिटल NI डिवाइडेड बाई छोटे n को हम क्या लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। अच्छा, हम निकालते कहाँ थे, जब इनसाइड बोलता था तो ये वाले पार्ट पे निकालते थे, ठीक है। और इसका रेडियस हम लोग कितना लेते थे R, ठीक है। और यहाँ पे इसी का लेंथ लिखते थे, टोटल लेंथ कितना लिखते थे 2πr, ठीक है। एन डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये वाला। पर R का वैल्यू कितना लिखेंगे, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिख देता हूँ यहाँ पे। R कितना है 20 सेंटीमीटर प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कितना है 42 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट R का वैल्यू लिख सकते हैं, कितना है 21 सेंटीमीटर और दैट इज इक्वल्स टू 0.21 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2πr दैट इज 0.21, अच्छा लिखा नहीं क्या, 2πr वैल्यू पुट करो। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है 4π इंटू 10⁻⁷, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया 4200 इंटू करंट 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2π, R का वैल्यू आएगा दैट इज 0.21, ठीक है। और इसी का वैल्यू आता है आपका दैट इज 0.04 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड कितना आएगा 0.04 टेस्ला। कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और एक टोरॉइड वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इनके जो प्रॉब्लम आती है जनरली आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो फॉर्मूले के ऊपर ही आएंगे। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखो और पुट करो वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट टोरॉइड के ऊपर है a coil wrapped around a toroid has inner radius, a toroid has inner radius of 10 centimeter and an outer radius 20 centimeter, ठीक है। If the wire wrapped makes 600 tons and
carries a current of 10 ampere. Carries a current of 10 ampere. What are the maximum and minimum value of magnetic field within the toroid? What are the maximum and minimum value of magnetic field within the toroid? ठीक है, देखेंगे। तो दिया हुआ है आपको अ कॉइल रैप्ड अराउंड द टोरॉइड, मतलब वही टोरॉइड वाला प्रॉब्लम ही है। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस कितना दिया R1 R2। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। R1 दिया 10 सेंटीमीटर, देन R2 दिया आपको 20 सेंटीमीटर। इफ द वायर्स रैप्ड मेक्स 600 टन्स है, टोटल नंबर ऑफ N कितना है 600, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। I कितना है 10 एम्पियर, यानी कि इसके थ्रू से कितना करंट जा रहा है 10 एम्पियर। ठीक है, देन व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको दो सवाल पूछेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर तो अंदर वाले पार्ट पे अगर यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो ये आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और इस जगह पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे आउटर रेडियस पे तो वो आपका सबसे मिनिमम होगा। तो इनर रेडियस अगर लेते हैं, इनर रेडियस, तो वहां पे आपको मिलेगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आउटर रेडियस केस में मिनिमम, तो बी मैक्सिमम कितना मिला म्यू नॉट, जो फॉर्मूला है NI, और लिख सकते हैं म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2 पाई R1। मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, इनर वाले रेडियस में। फिर वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे दिया 600। टोटल करंट कितना दे दिया 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई R1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.1 मीटर। वैल्यू कितना आएगा देख लेते हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये आपको मिलेगा मैक्सिमम 12 मिली टेस्ला। ठीक है, मिली आपको समझ में आता होगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो 12 मिली टेस्ला क्या आ गया आपका मैक्सिमम। वैसे ही जब मिनिमम निकालेंगे आउटर रेडियस पे, आउटर रेडियस पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिनिमम मिलेगा। तो वैल्यू कितना आएगा बी मिनिमम, दैट इज म्यू नॉट इंटू NI और म्यू नॉट कैपिटल NI डिवाइडेड बाय 2 पाई R2। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक बार देख लेता मैं। ओके, ठीक है, तो वैल्यू कितना है म्यू नॉट, N का वैल्यू कितना है, सॉरी वैल्यू पुट कर लेते हैं। म्यू नॉट का कितना है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, N आ गया 600, I 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई R2 कितना है, R2 20 सेंटीमीटर था शायद, ये 10 सेंटीमीटर, हाँ 20 तो कितना है 0.2 R2 रेडियस। ठीक है, 0.2 मीटर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 6 मिली टेस्ला। ठीक है, तो इनर रेडियस का 12 मिली टेस्ला आया, आउटर रेडियस का 6 मिली टेस्ला। ठीक है, तो ये रहे आपके सोलनॉइड के 2 वैरायटी मैंने आपको बताया, टोरॉइड के 2 वैरायटी, और भी कई सारे वैरायटी मिलेंगे, बट सब कुछ फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे। जितने भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा फॉर्मूले टाइप के मिलेंगे, तो आप फॉर्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जो होता है डाउट फिर मुझे पूछो। ठीक है, थैंक यू।